कंपनीज ने बोला था कि आप अपना मास्टर छोड़ दो, आप हमारे साथ फुल टाइम हो जाओ। 40 to 45,000 यूरोस पर एनम वो आपको देंगे अगर आपका सिर्फ बैचलर्स है। मास्टर्स में मैंने अपने दोस्तों को देखा है 60। So hello everyone, आज मैं हूँ जर्मनी, स्पेशली इन म्यूनिक विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस ऑफ जर्मनी। एंड यहाँ पे इनोवेशन हर चीज़ में नेक्स्ट लेवल हो रहा है, एंड स्पेशली इन डीप टेक। डीप टेक इंक्लूड्स ब्लॉकचेन, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जिसमें दानिश आज हमारे साथ हैं, वो काम कर रहे हैं। एंड ही इज़ गोना गिव अस अ डीप डाइव इनटू डीप टेक, स्पेशली इनटू electronics, how it is to be a tech individual. So start करते हैं with your introduction. Hi Danish, can you please introduce yourself? हाय, मेरा नाम दानिश है और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पर मैं म्यूनिख में रह रहा हूँ। अभी एक कंपनी, एक स्टार्टअप है जो कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाते हैं और मैं वहाँ पर काम करता हूँ। Awesome. एज इन वर्किंग स्टूडेंट और रिसर्च थीसिस। वेरी नाइस। तो पहले सीधा स्टार्ट करते हैं यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए कि जॉब्स। लोग आजकल जॉब्स की कंप्लेंट जर्मनी में भी कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं। हर जगह कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे जॉब्स की कंप्लेंट नहीं करते। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जर्मनी में कितना लोग कंप्लेंट कर रहे हैं जॉब्स की। अच्छा, मैं ये बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, आप बस ऐसी मुंह उठा के आ गए हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा इंडिया पाकिस्तान से, इवन दो सीएस बैकग्राउंड है, सीएस की यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप ऐसे ही आओगे तो फिर नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा अपने आप को बैक करके आओ। इंडिया पाकिस्तान, अब तो ऑनलाइन इतना काम होता है, आप यहाँ इंडिया पाकिस्तान में बैठ कर भी आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करो। अपने आप को स्किल, आपका जो स्किल सेट है वो अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ जर्मनी में किस लैंग्वेज की डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे गोलैंग की, रिएक्ट की, जावा स्क्रिप्ट तो भाई लाजमी सीख कर आओ। मेरे सारे दोस्त जावा स्क्रिप्ट में ही काम कर रहे हैं और उन्होंने ये बोला है कि काफ़ी अच्छा काम है। जनरेटिव एआई हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, तो मुझे लगता है काफ़ी यहाँ पर है जॉब्स। कितने परसेंटेज आपके बैच में लोगों को जॉब्स मिल रही है, नंबर वाइज बात करते हैं? अच्छा, मैं अपने ग्रुप की बात कर लेता हूँ तो वो तो सभी, उनके पास जॉब्स हैं। इवन दो उनको मास्टर स्टडी से पहले ही जॉब्स ऑफर आ गई थी जो सीएस के थे। कंपनीज ने बोला था कि आप अपना मास्टर छोड़ दो, आप हमारे साथ फुल टाइम हो जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते। जो अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं मेरे दोस्त पाकिस्तान से ना, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी पहली प्रायोरिटी मास्टर्स की है। तो यहाँ पर इतना अगर आपको काम आता है तो यहाँ पर लिटरली लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं भाई आप फुल टाइम आ जाओ, हमें आप फुल टाइम चाहिए। ये यहाँ पर है। इवन तो उनको लैंग्वेज नहीं आती, जर्मन के बगैर नहीं, जर्मन के बगैर, बट उनका अपना जो काम है वो उनको बहुत अच्छे से आता है। दे आर रियली स्किल साउंड उनका बहुत सही है। इम्प्रेसिव। तो मतलब आपका कॉलेज कितना अच्छा है, मतलब कॉलेज के बारे में बताना, बिकॉज म्यूनिक इतनी अच्छी टेक सिटी है। लाइक इट इज लाइक आई थिंक 30 to 40% पूरे इकोनॉमी जर्मनी को इन टर्म्स ऑफ टेक फील्ड यहाँ से होता है, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ वेरी बिग टेक हब, स्पेशली म्यूनिक। तो आप बताना अपने कॉलेज के बारे में। जो पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी है जो मेरी, हाँ मैं ये बोलूँगा कंप्यूटर साइंस में तो काफ़ी अच्छी उनकी रैंकिंग है। और इन जनरल इलेक्ट्रिकल, मैं सिस्टम्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग हूँ, उसमें भी काफ़ी हद तक जो प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते हैं उनका काफ़ी साउंड बैकग्राउंड है। मतलब जो कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनके टाइप हुए हैं मर्सिडीज से, ऑडी से, तो मैंने देखा यहाँ पर प्रोफेसर जो हैं अपना रिसर्च काम कंपनीज़ के साथ कर रहे होते हैं, या कुछ प्रोफेसर्स की अपनी कंपनीज़ भी होती हैं, तो उसमें फाउंडर होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि वो जो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं वो बिल्कुल ही लाइक लेटेस्ट और होती है, जो कि प्रॉब्लम जो उन्होंने इनकाउंटर किया होता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और सोल्यूशन बताते हैं। सो या इट्स रियली गुड। और मर्सिडीज यहाँ पे तो BMW का हेडक्वार्टर्स है, राइट? लाइक BMW यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। और अब बात करते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज, यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनीज आपको कौन सी लगती हैं? लाइक ऑटोमोटिव जर्मनी में लाइक नंबर 1 है यहाँ पे। अगर आपकी मर्सिडीज, BMW इन जगहों पे लग जाती है तो काफ़ी अच्छा है। जो मैंने देखा, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त होती है इन कंपनीज़ में, और ऐसे ही आपको नहीं निकालते, जो मैंने सुना है। ठीक है, बट ये एक जो मैंने सुना है और मेरे दोस्तों के साथ भी उन्होंने फेस किया है, वो है लैंग्वेज चाहिए। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, एयरबस हो गई और ये मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, पोर्शे, इनमें आपको चाहिए जर्मन, आपको आनी चाहिए। तो आप जब आप स्पेशली आपका स्टार्टअप है, तो जब आप एयरलाइंस पे, एयरवेज पे काम करते हो, वो भी इलेक्ट्रिक एयरवेज पे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर फील होता है? नहीं, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो हमारा सिर्फ जो काम है वो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है। एक स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बोल दूंगा कि बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करना, ये सब हमारे काम है। हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में और फंक्शनल सेफ्टी के बारे में, जो मेरा थीसिस भी है वो एक। और अभी ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर अमेरिका माना जा रहा है दैट दे वांट टू स्विच टू इलेक्ट्रिक बाय 2035, 2030। तो आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ एविएशन, इन टर्म्स ऑफ कार्स, आर वी नियर दैट गोल? मुझे तो नहीं दिख रहा है इतना। हाँ, या आई मीन इट्स रियली डिफिकल्ट टू से दैट। आई मीन अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली हूँ तो हाँ, मुझे लग तो रहा है
लग रहा है। काफ़ी, हाँ, क्योंकि मैं भी मैं बाइस्ड हूँ, क्योंकि मैं कंपनी में भी काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही फर्स्ट हैंड नॉलेज है काफ़ी चीज़ों की कि किस कंपनीज़ को कितनी फंडिंग मिली है। फंडिंग काफ़ी हद तक काफ़ी कंपनीज़ को मिल रही है इन चीज़ों पे कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक पेरिस एग्रीमेंट और ये सब जो अभी रिसेंटली हुआ था, तो उसके लिए यूरोप काफ़ी काम कर रहा है कि वो बिल्कुल ज़ीरो कार्बन एमिशन के ऊपर आ जाए, कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए यूरोप का। तो हाँ, मुझे ऐसा तो लग रहा है। पर अभी ईवीज की डिमांड काफी कम हुई है, लाइक यू नो टेस्ला एंड लाइक इवन अदर ईवी स्पेशली इन अमेरिका हुई है। पर यहाँ पे आपको लगता है ईवीज की हाइप है? बिकॉज लाइक यहाँ पे जो रोड ट्रिप्स होती है इतनी लंबी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, लोग 12-12 घंटे ड्राइव करना माइंड नहीं करते। यहाँ पे हर चीज़ पास है। पीपल प्रेफर ट्रेन फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, कार फॉर शॉर्ट ट्रिप्स। आपको लगता है कि यहाँ पे ईवी को ज़्यादा फ्यूचर, क्या लोग बात करते हैं कि ईवी ही लेनी है नेक्स्ट कार आपके आसपास? हाँ, यूजुअली आई वुड से कि मैं बोलूँगा शायद टेस्ला जो है ना, यहाँ जर्मनी में तो थोड़ा स्टेटस सिंबल बन गया थोड़ा सा कि जिसके बाद टेस्ला हो। दूसरा मैं बोलूँगा, हाँ, अगर मतलब ये से बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ है, इन लोगों ने अपनी लिटरली प्रोडक्शन लाइन बहुत हद तक इलेक्ट्रीफाई कर दी है, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ वही गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चल रही हैं। तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ही हुई है। तो BMW जो आई वाला मॉडल है वो यहाँ बिकता है अच्छे से? हाँ, काफ़ी हद तक जो मैंने देखा, आप अगर कोई पॉश एरिया में जाओ म्यूनिक के, तो आपको दिखेंगे वहाँ हर हाउस होल्ड के पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वाह, तो पीपल बिलीव हियर कि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। मैं कहूँगा यूरोपियन खास तौर पे जो है ना, दे आर रियली कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट और इस सब के बारे में बड़ा वो करते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा यार। यहाँ पे मैं कॉफी शॉप जाता हूँ, यहाँ पे हमें पहली बार मैंने नोटिस किया कि इन्होंने कप दिए, इनके पास टाइम में कप धो रहे हैं, प्लेट धोएंगे। इट्स इम्प्रेसिव। तो जस्ट इमेजिन, दूसरी मैं आपको एग्जांपल बड़ी आम सी दे देता हूँ जो कि सब यहाँ फेस करते हैं, वो है कि यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलते हमें शॉपिंग करने के बाद। वी हैव टू कैरी अवर ओन बैग्स। तो वो भी एक ये है कि अगर आपको नहीं है, आप बैग लाना भूल गए, तो वो वहाँ पर देंगे बट दे कॉस्ट यू समथिंग। और दूसरा यहाँ पर मैंने देखा है जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आप तो वो आपको यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज यू कैन रिटर्न देम एंड आप उसको फिर रिडीम कर सकते हो आप जब दोबारा मार्केट जाओ। तो ये भी है आप। तो ये तो है, इन्वायरमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। मूविंग ऑन विद द टॉपिक ऑफ डीप टेक इन टर्म्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, आप बताना कि यहाँ पे कितनी इनोवेशन हो रही है? बिकॉज माना जाता है कि अमेरिका इज़ द हब ऑफ इनोवेशन, इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पे अमेरिका में गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा है। इस कारण लाइक पीपल लाइक यू नो आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कैपिटलिज्म माइंडसेट कि वहाँ पे हर चीज़ का फ्रीडम है, गवर्नमेंट आपको बहुत कम तंग करती है। एग्जैक्टली। डू यू सी स्टार्टअप्स इन AI अराउंड यू, स्पेशली इन लाइक जनरेटिव AI एंड स्टफ? आई थिंक बर्लिन में बोलूँगा जो यहाँ पर जो मैंने देखा ना मैप जर्मनी का, वो थोड़ा सा इन मामलों में है कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या AI से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड जो स्टार्टअप है वो ज़्यादातर आपको नॉर्थ ऑफ जर्मनी में ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। डुसेल्डॉर्फ, बर्लिन, ये दो मैंने सिटी मुझे पता है काफ़ी मशहूर है। बट ये जो साउथ ऑफ जर्मनी, इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन और डीप टेक के ऊपर ज़रा ज़्यादा इनका है काम। जैसे मेरे ख्याल से आई थिंक 15 to 20 कंपनीज हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकली, नॉट एयरक्राफ्ट बट उस तरह की जो है वो उन चीज़ों पे काम कर रही हैं। जैसे वोलोकॉप्टर हो गया, एयरगो हो गया, लीलियम, ठीक है, इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनके आप देखेंगे आई थिंक दे आर वॉट कैप्सूल्स और हेलीकॉप्टर जो कि फुली इलेक्ट्रिकली होंगे, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक के ऊपर ही काम करें। और उनकी रेंज भी बड़ी अच्छी है, 400-500 किलोमीटर वो जाएंगे। एरोस्पेस में मतलब 400-500 किलोमीटर इनफ है रेंज? या बट लाइक दैट्स अभी शुरू हुआ है, तो ये मेजॉरिटी ऑफ देम तो ये अभी, हाँ, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी आपको लग रहा है कि एविएशन में फ्यूचर अभी शॉर्ट रेंज के लिए बन सकता है? शॉर्ट रेंज के लिए तो है, देयर सक्सेस, देयर रेडी। जो मेरी भी जो कंपनी है वो दे आर मेन फोकस टुवर्ड्स नॉर्डिक रीजन के वो कवर करें। फॉर एग्जांपल बर्लिन से नॉर्वे आप चले जाएं, मतलब इस तरह की जो है ना, फिनलैंड, जर्मनी से फिनलैंड, इस तरह की जो इंटर आपका नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन बन जाता है, वो उसके लिए सही है। इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं टेक स्किल्स टू बी इन डीप टेक टेक्नोलॉजीज। मतलब आप बताना कि ये जो फील्ड है इसमें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, आप अगर कोई भी इंजीनियरिंग करते तो भी घुस सकते थे? जैसे कि होता है कि कंप्यूटर साइंस को होलिस्टिकल डिग्री मान लेते हो कि वो हर जगह घुस जाता है मतलब। हाँ। तो आपको लगता है कि डू यू यूज योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एज अ पर्सन वर्किंग इन लाइक EVs, या फिर लाइक कोई भी बंदा कर सकता है? आई थिंक मुझे लगता है जो बिजनेस लाइसेंस बेस्ड बिजनेस होते हैं, जैसे कि एयरस्पेस का बिजनेस, ये बहुत ही हैवी लाइसेंस बेस्ड बिजनेस है, इसमें तो आई थिंक डिग्री आपको चाहिए होती है। तो मेरी फील्ड में अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकली, मैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए तो आपके पास होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, इवन मास्टर्स भी होना चाहिए। मास्टर्स आपको बिल्कुल ही फोकस कॉन्सेंट्रेटेड कर देता है, आप बहुत स्पेशलाइज नहीं, बट हाँ सम वॉट यू आर स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो ये बहुत ज़रूरी है।
तो मतलब मास्टर्स होने पर आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है अंडरग्रेड से? हाँ यस, इट इज़ लिटरली लाइक आई वुड से कि आप अंडरग्रेड यहाँ पर करें तो समवॉट दे एक्सप्लॉइट यू अ बिट, कि वो ओके मैं बता देता हूँ 40 to 45,000 यूरोस पर एनम वो आपको देंगे अगर आपका सिर्फ बैचलर्स है। मास्टर्स में मैंने अपने दोस्तों को देखा है 60, 64, 65,000 यूरो प्लस आप अपने स्किल्स आपके पास हैं, आप टेबल पे आप यू पुट ऑन योर स्किल्स एंड यू आर यू इम्प्रेसिव। 65,000 बहुत अच्छी इनकम है, बट ये कि जो इनकम है लोगों को इनफ नहीं लगती जब वो अमेरिका से कंपेयर एग्जैक्टली वो तो नहीं है इतना लाइक। पर आई पर्सनली थिंक कि जितने आपको यहाँ पे पर्क्स मिलते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे ट्रैम फ्री है, कोई पैसे नहीं देता यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। मैंने 2 ट्रेन ली, ट्रैम ली, संडे स्पेशल है। एग्जैक्टली हाँ, ये संडे और पब्लिक हॉलीडेज में आई थिंक सो कि टिकट चेक नहीं होते, बट इन जनरली भी मैं बोलूँगा कि अभी जो फिलहाल एक सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट की तरफ से वो 50 यूरोज एक टिकट होता है, जर्मन टिकट जिसको डॉचलैंड टिकट बोलते हैं। आप पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हो। कुछ खास एक ट्रेन होती हैं उनको आप नहीं यूज़ कर सकते, हाई स्पीड ट्रेन है वो नहीं यूज़ कर सकते, बट इन जनरली आप पूरे जर्मनी में कहीं पर भी जा सकते हो 50 यूरोज पर मंथ, जो कि बहुत सही है मुझे लगता है। बहुत मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते बहुत अच्छा लगता है। मतलब लिटरली अगर हम यहाँ वॉक कर रहे हैं, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए कहीं भी 5 से 10 मिनट से ज्यादा वॉक की ही नहीं। ऐसी है, चाहे कहीं भी किसी एक कोने से दूसरे कोने जाना हो, एक ऑप्शन खत्म होती है, एक ट्रेन मिस करता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा 5 मिनट अगर उधर वॉक करूँ दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, दूसरी बस मिल जाएगी। इट इज सो इम्प्रेसिव यार। तो इट्स लाइक ये हेवन सा लगता है। और यहाँ पे जैसे कि मुझे अमेरिका से आके जैसे कि ये टेबल चेयर है, रात को भी यहाँ पे है, चोरी का डर नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी में जाओगे ना, टेबल अंदर डल रहा है, टेबल के साथ यहाँ पे चेन से बांध देते हैं और इसके साथ, ताकि चोरी ना हो। रात को यहाँ पे चेयर ऐसे पड़ी कोई भी ले जाए। एग्जैक्टली यहाँ पर सेफ्टी, मतलब सेफ्टी हाँ। तो चोरी जैसे कि मैंने सुना पेरिस में मतलब वो जो पिक पॉकेटिंग होती है इटली में होती है, यहाँ नहीं होती। मैंने नहीं देखी लिटरली, बिल्कुल भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। बिल्कुल चोरी नहीं होती। क्या चीज़ चोरी होती है फिर? यूजुअली बाइक्स यहाँ पर अगर आप लाइक आपके पास बाइक है तो यू हैव टू बी लाइक रियली कंसर्न अबाउट दिस। आपको सिक्योर मतलब आपको लॉक करना पड़ता है अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, क्योंकि हाँ बाइक्स तो बड़े आराम से चोरी होती है यहाँ पे। वो एक ऐसी चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है, बाइक कहीं भी चले जाना इट्स द मोस्ट लाइक। बर्लिन में तो बड़ा मशहूर है कि आप बाइक छोड़ ही नहीं सकते बाहर, कोई भी ले जाएगा उठा के, तो इसलिए। अब आपने इनकम की बात की, अब इनकम से अमेरिका में बहुत कंपैरिजन होता है, और एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, वो है एटीट्यूड का। लेट्स डू इट इन अमेरिका की स्टार्टअप का आइडिया है, आपके पास आइडिया है, आपको फंडिंग कहीं ना कहीं से अगर आप उसमें जनरेटिव या डाल दो, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ डाल दो, फंडिंग मिल जाएगी। जैसे .com में होता है तो ऐसे भी हो रहा है। पर यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे लेट्स प्लान इट, हर चीज़ का रिसर्च बेस्ड आंसर लो तभी होता है। आप एक्सप्लेन करना कि कैसे यहाँ पे ये दो टर्म्स यूज होती हैं। इस तरह का है कि आप अपने अगर आपकी कोई भी आपके पास प्लान है और आप चाह रहे हो कि मेरा इनपुट भी आए और टेबल पे आप लाना चाह रहे हो, तो ऐसे नहीं आप कर सकते। आपने मैनेजर के पास गए और कि मैं सोच रहा था इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं। इट वुड बी लाइक लिटरली आपका मैनेजर बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, लाइक क्या ये रिसर्च से बैक है नहीं है, तो देन आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है। आपको पूरा PPT बना के लाइक बताना पड़ता है कि अगर ये फेल होगा तो ये इतना % फेल होगा, इतना % नहीं होगा, और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इतना % सक्सेसफुल होगा। तो ये यहाँ पर मैंने देखा है। आपको हर चीज़ का एक मैं बोलूँगा कि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कि इससे ये चीज़ ख़राब हो सकती है तो इससे ये चीज़ ठीक हो सकती है। अमेरिका में इतना नहीं सोचते। अगर फॉर एग्जांपल ओपन एआई की बात करें, ओपन एआई स्टार्टअप सबसे ज़्यादा फेमस है। इलॉन मस्क ने $1 बिलियन डाले थे, फिर उसने विड्रॉ कर लिया। फिर कहता है कि अच्छा मुझे आप लीडरशिप के राइट्स नहीं दे, मैं निकल रहा हूँ सैम ऑल्टमैन के हाथ में। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि 1 बिलियन आए और बंदा भूल जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं। और अब लाइक टॉकिंग अबाउट सैलरीज, आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए 65,000 यूरोज या 45,000 यूरोज इनफ है भी कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्लाइट लेनी हो, मैंने कुछ फ्लाइट्स बुक की है 10-10 यूरोज में भी की हुई है, जो विज़ एयर की है, रायन एयर है, तो इनफ भी लगता है, राइट? आप एग्री करते हो कि नहीं? मैं ये बोलूँगा कि सिंगल के लिए बिल्कुल, और सेकंड डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो लाइक आप बहुत ज़्यादा ऐसे उर्दू में बोलते हैं शाखर्ट्स नहीं हो, तो शाखर्ट्स मीन्स कि आपने रोज़ रेस्टोरेंट जाना है या हर लाइक वीक में 2-3 दफ़ा रेस्टोरेंट जाना है तो मुश्किल हो जाएगा। बट मैंने देखा है 45,000 यूरो सिंगल अगर हो आप तो सही है, अच्छा है। आपको एक अपार्टमेंट होगा आपके पास अपना, जिसमें कोई नहीं शेयर कर रहा होगा, और यहाँ पर गाड़ी भी लीज पे मिल जाती है, तो आप गाड़ी भी इन जनरली मैं देखा लोग यहाँ पर नहीं रखते। मेरा मैनेजर की सैलरी 100K प्लस है,
बट स्टिल वो प्रेफर करता है कि वो बाइक से आए, उसको चिढ़ है गाड़ियों में, हालांकि वो खुद के पास टेस्ला। मैंने जितने यहाँ पे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं ज्यादा बर्लिन में देखी है, म्यूनिक के लिए इतना सुना नहीं है। आपको लगता है कि बर्लिन के मामले में म्यूनिक इज लाइक नो कंपैरिजन, बर्लिन इज लाइक अगर किसी को टेक में रहना तो बर्लिन में जाना पड़ेगा कि म्यूनिक में भी? आपको लगता है बर्लिन काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा ओपन है, बहुत ज्यादा टेक में, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल लिटरली। आप अगर, और लैंग्वेज मैंने बैरियर बिल्कुल नहीं देखा वहाँ पे बर्लिन में। तो आप मेरे ख्याल से जर्मन वहाँ पे लोग नहीं समझते ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश समझते हैं। बर्लिन इतना ज़्यादा ओपन है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत अच्छी मिलती है बर्लिन में। आपको लोग मिलेंगे फ्रॉम साउथ अमेरिका टू स्पेन टू इटली टू ग्रीस टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लाइक इवन पाकिस्तानी कम्युनिटी बर्लिन में बहुत अच्छी है। तो और वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे हैं, बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। तो बर्लिन इस मामले में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ओपन है एज़ कम्पेयर म्यूनिक। जो हम जिस स्टेट में हैं बवेरिया, ये है कंजर्वेटिव है, इट इज़ बिट कंजर्वेटिव। यू फाउंड कि यहाँ के जर्मन्स दे आर बिट प्राउडी अबाउट देयर आइडेंटिटी, और ये है, आई फील दैट, कि मुझे ऐसा लगता है। इसी कारण मैं भी शॉक था कि सारे कॉन्फ्रेंसेस बर्लिन में, फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, यकीन नहीं होगा कि कॉन्फ्रेंसेस की जगह मुझे लगता है कि वो एक सिटी टेक कॉन्फ्रेंस के बिना अधूरी है। फॉर एग्जांपल सैम ऑल्टमैन की बात कर लेते हैं। सैम ऑल्टमैन को माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग क्यों मिली? कैन यू गेस क्यों मिली? क्योंकि वो कोइंसिडेंटली स्टेयर से ऊपर जा रहा था और सत्या नडेला नीचे आ रहा था, एंड वो कोइंसिडेंटली मिलते हैं। सैम ऑल्टमैन इन पर्सन सत्या नडेला से फंडिंग मांगता है ओपनएआई के लिए, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो लाइक फॉर इनोवेशन आई फील कि टेक कॉन्फ्रेंस इज द मेन थिंग, और वो ज्यादा बर्लिन में ही है। या मैं ये कहूँगा यहाँ म्यूनिक साइड पे उसका ज़्यादा टेक, मतलब जो अगर मैं कंसिडर करूँ तो वही इलेक्ट्रिक एविएशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी के ऊपर बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। यहाँ पे हुआ भी था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के एविएशंस के ऊपर बहुत होती हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में मैंने देखा है कॉन्फ्रेंस होती हैं यहाँ पर। तो ये मे बी इंजीनियरिंग वो अलग डिसिप्लिन यहाँ पर मैंने ज़रा ज़्यादा देखा है एज कम्पेयर सी एस के। अब इसी बात पे आते हैं, आपने बोला यहाँ जर्मन यहाँ पे थोड़े से क्लोज माइंडेड है। आपके कितने जर्मन दोस्त बने हैं आपके आसपास, आपकी कम्युनिटी में, देसी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में? तो कितने दोस्त बनते हैं हमारे जैसे लोगों के? एक भी नहीं, लाइक लिटरली नहीं बहुत, आई थिंक सो बहुत मुश्किल है इन लोग का। जो मैंने एक जर्मन से भी पूछा था, उसने कह दिया था कि हम वी मेक आवर फ्रेंड्स इन टिल 6th or 7th grade or 5th grade, and then we just be like, oh that's enough socialization for the rest of life। तो ये मैंने देखा है, इनका एटीट्यूड है, ये नहीं इतना। और मुझे आई एम नॉट रियली श्योर, बट दे थिंक you know they are bit more superior than us। so yeah, I once I had मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि आई डोंट नो, हम लोग का स्किन कलर ऐसा है कि ये नहीं, इनको लगता है कि शायद हम इन चीज़ों में नहीं काम कर रहे होंगे। लाइक एक है परसेप्शन थोड़ा नेगेटिव कि ये सोशल बेनिफिट्स खाते हैं ये लोग, बस ठीक है आ जाते हैं असाइलम लेके। तो मैं एक अक्टूबर फेस्ट में गया था अपनी फेलो कोलीग्स के साथ, अब वो सारे गोरे थे मैं और मेरा एक और दोस्त, वी आर ब्राउन। तो वो एक जर्मन लेडी, वो ऐसी पूछते कि तुम कहाँ से हो और क्या करते हो? तो मैंने जब उसको बताया तो वो शौक थी कि अच्छा मतलब तुम इंजीनियर हो। तो वो जो है वो मतलब, अब वो मैं उसको कसूरवार नहीं बोलूँगा क्योंकि मे बी के मीडिया में इस तरह का हो इमेज, मैं मीडिया फॉलो नहीं करता यहाँ का लोकल, बट हो सकता है हो कि अब वो क्या बोल सकते हैं, एक प्रेजुडिस है शायद उसके दिमाग में था, और वो थी आई थिंक 40s 50s में थी। बट उसका एटीट्यूड मैंने देखा फिर बहुत चेंज हो गया कि वो अपने हस्बैंड को बता रही है कि देखो ये 2 इंजीनियर हैं, ये इलेक्ट्रिकल और ये वो। तो या आई थिंक इनको इतना नहीं पता, मोस्टली इनके दिमाग में पहले से शायद एक हमारी इमेज बनी हुई है। हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है, देसी की कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है, दे हैव द हाईएस्ट सैलरीज इन जर्मनी, दे आर मोस्ट प्रॉस्परस। फिर भी लोगों को पता नहीं है कि हम जैसे लोग ब्राउन कलर के इंजीनियर्स हो सकते हैं। आपको यहाँ पे आसपास कोई रेसिज्म फील हुआ? हाँ नहीं, ये एज एन लिटरली ऑन योर फेस रेसिज्म तो नहीं हुआ, आई थिंक सटल तो है, बट नहीं ऑन योर फेस वाला तो कंपनी में भी शायद पॉलिसी बड़ी सख्त है तो ऐसा नहीं होता, बट इन जनरली मुझे ऐसा हुआ नहीं कभी। क्योंकि मुझे लगता है जो आपने बोला ना दोस्त बनाने मुश्किल है, मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो रोज के दोस्त बने हुए हैं उसके लिए मुश्किल है, पर अगर किसी आप ट्रैवलर के हॉस्टल वर्ल्ड में किसी भी हॉस्टल में जाओ, वो सभी ओपन होते हैं दोस्त बनाने के लिए। मुझे तो क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए आता हूँ, हॉस्टल में जहाँ मैं रहता हूँ वो भी सभी ओपन है, पर प्रोफेशनल वाइज मुझे लगता है कि वो सुपरफिशियल कनेक्शन ही बनता है, किसी का डीप कनेक्शन नहीं बन पाता। अच्छा, जर्मन्स का भी मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो उसने भी यही शिकायत करी थी कि जब वो मलेशिया में था
उसके एक दो जर्मन उसके दोस्त बने थे और वो कह रहा था उनका एटीट्यूड इंटायरली डिफरेंट था जब वो जर्मनी में जर्मन से मिला। वो कह रहा था वहाँ पे वो इतने फ्रेंडली थे। ही लिटरली टोल्ड मी कि वो कह रहा था कि मैं बैठ के बियर पी रहा था और वो दो जर्मन गुजरे, उन्होंने कहा अरे क्या हम बैठ जाएं, तो वो बैठ गए, साथ में चिल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और वो उसने यही सोचा कि शायद जर्मन ऐसे ही होते हैं। एंड देन वो यहाँ आया, वो सरप्राइज हुआ ऐसा नहीं है, ये लोग हैं लाइक रिजर्व्ड हैं, ये नहीं बनाते हैं, इतने आराम से दोस्त नहीं बनाते। वही आई थिंक बर्लिन और म्यूनिक में बहुत डिफरेंस हो गया। मुझे लगा बर्लिन के बहुत ओपन है, वो इतने फ्रेंडली, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा कॉमन है। और मैं आपने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे चल रहा है कि इन्हें टेक में लोग चाहिए तो लैंग्वेज बैरियर बहुत कम है। तो बेसिकली आपको जर्मन नहीं आती, काफ़ी लोगों को गुटेनबर्ग से ज़्यादा नहीं आता। गुटेनडाग, सॉरी गुटेन क्या होता है मतलब इसका? गुड डे। गुटेनडाग, तो इससे ज़्यादा नहीं आता। तो आपको लगता है कि गुजारा हो पा रहा अच्छे से विदाउट जर्मन? आई मीन या आपको अगर सिर्फ ये कंसर्न है कि भाई मैं उससे पैसे कमाऊँ, सोसाइटी में इंटीग्रेट ना करूं, तो मेरे ख्याल से काम की हद तक तो ठीक है, आपको अच्छे मतलब आपके पैसे बन जाते हैं। बट हाँ, अगर आपका ये करियर गोल है कि मुझे मैनेजमेंट पोजीशन पे जाना है, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, मुझे टीम लीड करनी है, तो मेरे ख्याल से जर्मन बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब अपने यूनिवर्सिटी टाउन में था, मेरी कई जॉब्स इसीलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती थी। इवन दो स्किल्स मुझे बहुत अच्छे से आते थे, बट उन्होंने बोला कि आपको डील करना है फ्लोर पे मुख्तलिफ टेक्नीशियंस के साथ, आप कैसे उनसे इंग्लिश में बात करोगे, इनको तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे म्यूनिक में भी बहुत लोग हैं, मैं टूरिस्ट लोकेशन में जाता हूँ, सिर्फ जर्मन में बात करते हैं। और मुझे सिर्फ मतलब ये बोलना पड़ता है इंग्लिश, और कुछ बोल नहीं पाता, मुझे जर्मन का एक वर्ड तक नहीं आता, इंग्लिश और मतलब हाथों से बात करके गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो ये है यहाँ पर लैंग्वेज वेरिएंट। और अगर अब इन 2024 अब टॉकिंग फ्रॉम एन इमिग्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई आपकी वीडियो देख रहा है ये वाली, तो अगर अब वो आना चाहता है, आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? व्हाट आर द स्टेप्स दे नीड टू टेक टू बी प्रिपेयर्ड फॉर जर्मन कल्चर एंड टू फिट इन द सोसाइटी? अच्छा, मैं ये बोलूँगा कि लैंग्वेज तो सीख के रहें, एटलीस्ट B1 लेवल, ये लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं, CEFR ने डिफाइन किए हुए हैं, A1, A2, B1, B2। मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप B1 तक तो करके, अगर आपने सोचा है कि मुझे जर्मनी ही जाना है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, रोज़मर्रा की बातचीत आपको समझ आने लग जाएगी। जब आप जॉब्स पर अप्लाई करेंगे, यू लिटरली स्टैंड आउट, आपका कंपटीशन ही नहीं होगा कोई। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, लाइक थोड़ा इंडिया में एक्सपीरियंस है 1-1.5 साल का, तो आप सोचें लाइक कि आप जो बोलेंगे आपकी मानी जाएगी। तो ये कितनी पावर होती है। आप अथॉरिटेटिव होंगे टेबल के ऊपर इंटरव्यू में कि भाई मैं इससे कम पे काम नहीं करूँगा। आई थिंक सैलरी वेज भी मैंने जितना पढ़ा भी है कि ज़्यादा होता है कि अगर आपको लैंग्वेज आती हो। तो मेरे कुछ दोस्त लिटरली वो एज अ डेटा साइंटिस्ट बैंक में है और उनकी पर आवर 28-30 यूरोस पर आवर है उनकी। तो ये बहुत ज़्यादा होती है, लाइक बहुत सही है। हाँ। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में। और तो ये मैंने देखा है कि लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालती है। आप यहाँ पे आए सीधा, आपने 2 साल की मास्टर्स की, कितने साल हो गए आपको? हाँ, मेरा बस लास्ट ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर? हाँ, थर्ड ईयर, जिसमें मैं थीसिस अपना लिख रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। 3 साल मास्टर्स ऐसे? हाँ, क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर मैंने अपना सिटी चेंज किया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी सिटी में नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट वो जर्मन लैंग्वेज चाहिए थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना सिटी चेंज कर लेता हूँ और बस एग्ज़ाम देने जाता हूँ। और हाँ, तो बस ख़त्म हो गई, अब तो लिटरली थीसिस है। तो टोटल कितना कॉस्ट लगा, आप अगर कैलकुलेट करो पर ईयर एक्सपेंसेस बताना, कितना लगा आपको? जो बस जो घर से हुआ था वो सिर्फ इतना ही था कि वो जो 1 साल के ब्लॉक अमाउंट थे 10,000-11,000 यूरोस, वो बस हुए थे ब्लॉक। और प्लस जो थोड़ा बहुत टिकट के पैसे होते हैं वो मिसलेनियस में जो आ जाता है। तो अब मैं पाकिस्तान के लिहाज से बताऊँ, उस टाइम पे तो आई थिंक 25 लाख समथिंग पाकिस्तान के। फिर हाँ, 10,000 यूरो 25 लाख या तो उस टाइम पे तो इतना बस लगा। उसके बाद फिर मैं आया। आप यहाँ पे जॉब्स इतनी है, इवन ऑड जॉब्स में भी आप अच्छे कर लेते हो कि आप अपना रेंट दे देते हो, इंश्योरेंस दे देते हो, खाने पीने का, और चिल भी कर लेते हो। तो यहाँ तो मतलब उस पहली बार 10,000 यूरो लेने के बाद आपको घर से पैसे लेने नहीं पड़े? नहीं होते आपको, नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पर फ्री नहीं है। दे चार्ज 300 यूरो पर सेमेस्टर जो पब्लिक है, तो इतना नहीं है, 50 यूरोस पर मंथ बनता है। तो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि अभी से ही इतनी इनफ है कि स्टूडेंट गुजारा कर पाए, कहीं पे भी जॉब कर सकता है? और जॉब्स बाहर भी, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस? हाँ, और जॉब तो मतलब ये कि आप अमेजोन में कर लो, यूपीएस में कर लो। मैं प्रेफर ये करूँगा कि अपना स्किल्स आप सीख कर आओ, ताकि आते ही, या मेरे लिटरली कुछ इंडियन डायरेक्ट फ्रेंड तो नहीं, बट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, उन्होंने इंडिया में ही जब उनका फाइनलाइज हो गया था, उन्होंने वहीं से अप्लाई किया। और वो ऐसा था कि वो लैंड करे, अगले हफ्ते से उनकी प्रॉपर मतलब ऑन बोर्डिंग प्रोसेस था कि वो कंपनी में नहीं वर्किंग स्टूडेंट ये होती है क्या, जैसे मैं हूँ, मेरी डिग्री भी चल रही है और मैं 20 आवर्स पर वीक काम भी कर रहा हूँ। तो ये है। तो और वो होता है आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो ये एक फ़ायदा।
कि आप उसमें सीख भी रहे हो, आपका एक्सपीरियंस भी है और सही है, अच्छा है, काम भी इतना मुश्किल नहीं है। इम्प्रेसिव है। तो मतलब लाइक अगर आप प्लान करके आओ, अच्छी कंपनीज का एक्सपीरियंस लेके आओ, तो आते ही वर्किंग स्टूडेंट बन सकते हो और आप पार्ट टाइम एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर सकते हो। Exactly. 20 आवर्स आप एक Amazon जैसी कंपनी में आते ही कर सकते हो। एग्जैक्टली। दैट इज सो इम्प्रेसिव यार। एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए। Exactly. एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है वो बहुत स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे भी। हाँ, एक्सपीरियंस अगर नहीं है ना तो फिर आपको और जॉब करनी पड़ती है और बहुत टफ होती है और जॉब। मैंने भी करी थी शुरू में, इसीलिए मुझे एक मोटिवेशन हुई थी कि बस मुझे नहीं करनी अब ये, ठीक है, टेम्परेरी ठीक चलता है क्योंकि अमेज़ॉन है यहाँ पर, अमेज़ॉन वेयर हाउस में काफ़ी लड़के काम करते हैं, बट बहुत बहुत डेडली है तो मेरे ख्याल से हाँ, प्लीज़ स्किल सीख कर आएँ, लैंग्वेज सीख कर आएँ, आपको अंदाज़ा नहीं है, बहुत आसानी होगी आपको। और आपका ब्लू कार्ड का सिटीजनशिप का क्या बात है? आपने क्या फिगर आउट किया? नेक्स्ट स्टेप्स क्या आपके? अब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली। वंस मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने फिर फुल टाइम जॉब के लिए जाना है और मुझे जितना मुझे पता है, आई थिंक आपको दो साल तक गुजारने ब्लू कार्ड के ऊपर, एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर और पासपोर्ट के लिए। तो ब्लू कार्ड आपको इजीली मिल जाएगा 1 साल की एक्सपीरियंस के बाद? हाँ, ब्लू कार्ड तो मतलब जो, क्योंकि स्टेम फील्ड में इनका क्या है, इनका थ्रेशोल्ड बने हुए हैं कि अगर आप स्टेम से हो, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, तो जो उसका तो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो कम है, आई थिंक 42,000 यूरोज़ है। आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर लो और वो आपको इतने में रख लेता है, तो आपको फ़ौरन आप जो है इमिग्रेशन आपको ब्लू कार्ड दे देता है। 1 साल में? कितनी देर में? नहीं, ब्लू कार्ड तो आपको फ़ौरन मिल जाता है, बस फिर आप मतलब आप जॉब शुरू करो, साथ में मिल गया? हाँ, क्योंकि वो तो आपका बेसिकली एक परमिट है रहने के लिए, क्योंकि अब स्टूडेंट तो हो नहीं आप, तो आप कैसे यहाँ रहोगे, तो वो ब्लू कार्ड जो है ना वो मिल जाता है आपको, आप उस पर यहाँ पर गुजारो 2 साल है। 2 साल, हाँ। एक लैंग्वेज का लेवल करना पड़ता है, आई थिंक B1 या A2, मुझे इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ उसके बाद फिर आप पासपोर्ट या PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। कितने साल आपको लगेंगे टोटल? मुझे लगता है कि मुझे 2 साल और काम करना है ऑन ब्लू कार्ड, या 1.5 साल। अगर मेरी लैंग्वेज अच्छी होती है तो मैं 1.5 साल के अंदर ही अप्लाई करूंगा और मुझे PR मिल जाएगी, या पासपोर्ट। That is amazing यार। So it's a very straightforward path। हाँ, मतलब हाँ, अभी exactly. जर्मनी इन कंट्रोल ऑफ इमिग्रेंट्स है, आपको लगता नहीं? क्योंकि कनाडा ने डिफिकल्ट कर दिया हाँ। क्योंकि ओवरवेलमिंग इमिग्रेंट्स आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कंट्रोल इमिग्रेंट है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब आपको अगर वीज़ा रिन्यू करना हो तो सब आसान है इधर? वीज़ा रिन्यू करना है, हाँ, इनकी पॉलिसीज़ बनी हुई है, जैसे अगर आपको रिन्यू करना होता है साल के बाद, आपको जो इतना वीज़ा मिलता है उसके बाद जब आप जाते हो, इधर यू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको कुछ अमाउंट है वो ब्लॉक करवानी पड़ती है। मेरे ख्याल से साल के लिए 10,000 11,000 यूरोस आपको अगर अपना 1 साल एक्सटेंड करवाना है, वरना जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई मसला नहीं है। कि बस ये इनको ये श्योर करना पड़ता है कि यू विल नॉट एंड अप ऑन द स्ट्रीट्स, तो या बस ये है, बाकी काफ़ी है सही आसान। मुझे तो पर्सनली कोई इतना मसला नहीं हुआ अपने वीज़ा रिलेटेड इमिग्रेशन इशू जर्मनी में आके। जर्मनी पाकिस्तान से जब मैं अप्लाई करा था, ऑब्वियसली वो तो एक होता है। पॉजिटिव तो बहुत हो गया, अब अच्छे से डार्क साइड एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस का। अभी कनाडा बिल्कुल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका सिस्टम क्रैश हो रहा है। आप बताओ, जर्मनी में भी पब्लिक है ना, आधा पब्लिक आधा प्राइवेट है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस? मेरा पर्सनली तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैं शायद बड़े सिटीज़ में रहा हूँ, बट हाँ मैंने लोगों के बारे में सुना है, उनको लिटरली बेसिक चीज़ों के लिए भी 2-2 महीने के लिए वेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक मैंने यहाँ पर देखा है कि मेरे एक दोस्त के साथ एक इंडियन फ्रेंड ही था, उसको आई थिंक स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी और उसकी ब्लीडिंग आ रही थी उसके अंदर रेक्टम में, तो यहाँ पर वो बेचारा गया हॉस्पिटल में, तो उसको 2-2 3-3 महीने बाद की गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट मिली। तो शुक्र है उसने डिसीजन लिया कि वो इंडिया चला गया, वहाँ पर उसने इलाज कराया और डॉक्टर ने बोला अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, वरना तो बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मसला। तो ये एक है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए डिले है, पर अर्जेंट केयर तो इमीडिएटली इमरजेंसी तो हो। हाँ, अर्जेंट केयर मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी है यहाँ की अर्जेंट केयर में। इनका अर्जेंट केयर का मतलब ये होता है कि आप जिंदा बच जाओगे तो वो अर्जेंट केयर नहीं होती। अगर आप उनको ये लगता है कि आप मरने वाले हो तो वो फिर एकदम वो करते हैं कि हाँ, फिर एम्बुलेंस भी फ्री है, आपको एम्बुलेंस के भी पैसे नहीं देने पड़ते, हॉस्पिटल में भी बड़ा सही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इमरजेंसी वाइज मैं बोलूँगा बड़ा अच्छा है। तो ये है। अब यहाँ पे जितने भी लोग अमेरिका से आते हैं, जर्मन्स ना अमेरिकन्स को स्पेशली बहुत लाउड माना जाता है कि अमेरिकन्स की आदत होती है, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी में अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है, स्पीकर पे लाउड म्यूजिक सुनते सुनते साइकिल चला रहा है, तो अमेरिकन्स को थोड़ा सा लाउड माना जाता है। और यहाँ पे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि संडे को बिल्कुल पीस होना चाहिए, आपको लाउड म्यूजिक कुछ नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो आप बताना कि ऐसे आपने कुछ स्टोरी सुनी है? हाँ, संडे को बोलते हैं रोहे टाक मीन साइलेंस डे, तो यहाँ पर है। पर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, इतनी हलचल है, इतने लोग दिख रहे हैं, मुझे लोग कहते हैं कर्फ्यू होता है, दिख नहीं रहा। कर्फ्यू इन अ सेंस, अब ऑब्वियसली हम स्ट्रीट और कैफे में बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि क्लोज इन्वायरमेंट या क्लोज अपार्टमेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं, वहाँ पर आप इस तरीके से, मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आप ग्लास नहीं फेंक सकते डस्टबिन में,
ठीक है, जो शोर आपका कैन। जो मेन जो एक मेन ट्रैश बिन बना होता है, क्योंकि उससे शोर क्रिएट होता है। वैक्यूम नहीं लगा सकते अपने घर में क्योंकि उससे शोर क्रिएट होता है। ये भी है क्या, और एक यही है एक इंसिडेंट के मेरी वो एक कोलीग के साथ ही हुआ था कि उसका जर्मन जो नेबर था वो आ गया था कि जब तुम फ्लश करती हो तो मुझे आवाज़ आती है। तो लॉन्ड्री भी नहीं कर सकते उस हिसाब से? मतलब Sunday वो को? हाँ, संडे को वही बात है कि कोई भी लॉन्ड्री में शोर अगर नहीं क्रिएट हो रहा हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मशीन आपकी वॉशिंग मशीन अंडरग्राउंड है या पब्लिक लॉन्ड्री जो होती है वो आप कर सकते हो। बट ये कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ से शोर क्रिएट हो, ये अपने पीस और अपने आराम को बहुत सीरियस लेते हैं कि भाई संडे है, हमें संडे को बिल्कुल सुकून चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये है। तो मतलब फ्लश कैसे इतना करें? मतलब बहुत ज़्यादा ये तो है कि मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा संडे को बहुत पीस चाहते हैं। एग्जैक्टली ये है। और इसी बात पे आप बताना कि हमारी इमेज है कैसी, मतलब जैसे कि अगर आप जैसे कि यूएस में क्या होता है, अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, अमेरिकन लड़कियां सोचती हैं कि ये बहुत नर्डी सा होगा अगर ब्राउन है, तो यहाँ पे एक ब्राउन बंदे को अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो क्या इमेज होती है यहाँ पे? असल में वही मसला है, हमारा स्किन टोन थोड़ा अरब से मिलता है, तो इनका थोड़ा सा जो है ना लिट बिट टूवर्ड ये थोड़े रेसिस्ट है अरब से रिलेटेड ना। तो हाँ, मुश्किल है बहुत। ये वही एक इंसिडेंट जो हुआ था कुलोन का, उसमें कुछ गलत चीज़ें हो गई थी। इसके आसाब इनका बिल्कुल जो है ना बड़ा मुश्किल है इनको यकीन दिलाना कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ या मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इनको फ़ौरन ये इंस्टिंक्ट आती है, अरे ये मुझसे बात कर रहा है, इसको तो पासपोर्ट चाहिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है ना मैं बोलूँगा कि ये एक हो गया मसला, वरना ऐसा पहले नहीं था। आप पहले दोस्त बन जाते थे होती, मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं उनकी थी जर्मन दोस्त थी, बट नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है। तो ये है। तो अभी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच दानिश, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स आउट ऑल द फ्यूचर स्टूडेंट्स कमिंग हियर। फॉर श्योर। थैंक यू यार।